हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय ज्ञान शाला के इस मंच पे दोबारा से। और आप सभी से आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, टीआरई वाला, और उसमें जो बिहार जी के से क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये है मीर कासिम। इसका आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल से जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था सिताब राय को। ठीक है, किसको नियुक्त किया था? सिताब राय को। ये नायब दीवान, ये याद रखिएगा आप लोग, रॉबर्ट क्लाइव और नायब दीवान सिताब राय। तो उसके बाद नेक्स्ट घर, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण किसके शासन में हुआ था? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, ये गोलघर का जो निर्माण था वो मेन जो है वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि जब अकाल वगैरह आता था तो उन लोग के पास खाने के लिए को जो खाद्यान्न होते हैं उनको सेव करने की कोई जगह नहीं थी। तो उसी के मद्देनज़र में ये गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कराया गया था। अभी देखते हैं, 1830 के दशक में पटना केंद्र था। 1830 के दशक में पटना केंद्र था किसका? वहाबी आंदोलन का। किसका? वहाबी आंदोलन का केंद्र था। आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन प्रस्तुत कर रहा है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो पूरे देश में अलग अलग जगह पे जो है वो विस्फोट हो रहे थे। हमको भी देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करना है, इस संग्राम के लिए कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बिहार के कुछ नगर हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित थे, उनका क्रम क्या है? ठीक है, तो उनका क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ये तो आप इसको आरपीएमजे के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, आरपीएमजे। ठीक है, आप लोग इसको आरपीएमजे के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह से पटना का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? देखिए, अभी जो पहला क्वेश्चन आपने देखा था उसमें तो ये बताया जा रहा था कि कौन कौन से जो है वो अग्रणी क्षेत्र रहे हैं, लेकिन अभी जो है 1857 के विद्रोह में बिहार का ऐसा कौन सा भाग रहा है जो क्या रहा है? अप्रभावित रहा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो दानापुर, पटना, आराय, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, ये 5 आपके पास ऑप्शन है। इसमें से कौन सा जो भाग है वो अप्रभावित रहा है? तो देखिए, पटना तो था ही, मीर का जो वो थे पत्रकार थे उनके वहाँ से चालू हुआ था। ठीक है, और मुजफ्फरपुर का नाम अभी आपने पहले वाले में सुना है। दानापुर पटना से ही रिलेटेड है। तो और मुंगेर, सिर्फ 5वां ऑप्शन है जो मुंगेर है। मुंगेर की 1857 की क्रांति में कोई खास भूमिका नहीं रही है। 1857 के विद्रोह का 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ठीक है, तो ये था जगदीशपुर। आपको याद होगा, जगदीशपुर जो है वो बिलोंग करता, जाना जाता है, जाना पहचाना किसके लिए? बाबू कुंवर सिंह के लिए, बाबू कुंवर सिंह जी के लिए। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। और ये जगदीशपुर के शासक थे। वो जो था उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जगदीशपुर का जगह जो है वो 1858 तक बिल्कुल पीक पे था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो कौन थे? पीर अली खान। ऊपर में थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे, जो पटना था वहाँ पीर अली खान ही कौन थे? ये एक बुक स्टॉल के मालिक हुआ करते थे ना, पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, और उन्होंने पटना से तो आप एक क्वेश्चन, आपके पास ऐसे 2 क्वेश्चन देखिए, जितना भी जब बिहार की बात होती है ना तब कुंवर सिंह जी का नाम आता है, लेकिन जब प्रॉपर पटना की बात होती है तो पीर अली खान जी का नाम आता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। ठीक है,
यहाँ जब बिहार की बात आएगी, तो अभी मैं जो आपसे बात कर रही थी वो यही थी कि जब बिहार की बात आएगी तो आपको कुंवर सिंह को याद करना है, लेकिन जैसे ही पटना की बात आएगी तो आपको पीर अली खान को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन जब भी आपको याद होगा, तो जब चंपारण वो जा रहे थे, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी, बी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब लोग जो थे वो उनका वो गांधी जी से रास्ते में मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो लोग इसका हिस्सा हुए रहते हैं, लेकिन जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो इससे संबंधित नहीं थे। कभी कभी हम लोगों को एलिमिनेशन का भी यूज़ कर लेना चाहिए, जैसे कि बहुत से 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको 2 ऑप्शंस का पता होता है, किसी एक में डाउट होता है, तो जिसका पता है आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए। 50-50 का चांस हो जाता है, तो उसमें कुछ चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये सभी को पता है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया क्या थी? वो नील खेती की जो एक प्रणाली थी कि आपको जो है वो 3 कट्ठे पे आपको क्या नाम है नील की खेती करनी है, और वो भी जो फसल युक्त जो मतलब बहुत ज़्यादा उर्वरक उनका ज़मीन होती थी उसी पर बाध्य किया जाता था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये चंपारण क्षेत्र की थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही आया है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? गया। 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज ये जो था ये 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से बना। ये 1924 में पहले HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही हुआ करता था, बट 1928 में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के में इसको चेंज कर दिया गया। तो इस बैठक में किसने भाग लिया था? फणींद्रनाथ घोष ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज की चिन्ह कई महीनों तो गायब से हुए थे। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का, वो इतना सफल हुआ था, तो वह कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब अंग्रेजी राज्य की पूरी चिन्ह गायब कर दी थी, मतलब वो वहाँ पे इतना उनके अंदर दृढ़ संकल्प था। तो ये जगह थी बरही। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए कि क्वेश्चन जो है इसको तोड़ मरोड़ के बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बिहार कांग्रेस है और ये बिहार सोशलिस्ट है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934। तो ये देखिए जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसकी बैठक हुई थी 1934 में। कहाँ? पटना में। मुंगेर का बढ़िया ताल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, कई तरह से घुमा फिरा के आता है। तो जो बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य था वो बकास भूमि की वापसी की मांग से जुड़ा हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936, बिहार और बंगाल का 1912, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बीपीएससी टीआरई 3 में आप सफल हो, यही मेरी कामना है। मिलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।